राजीव रंजन जी, राजीव जी, बिहार काफी महत्वपूर्ण है, 40 सीटें हैं। आपको लगता है कि अब महागठबंधन आप सब मिलकर, या इंडिया अलायंस कह लें इस बार, आप सब मिलकर वो 17 सीटें बीजेपी से जीत पाएंगे? और उसके अलावा यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल में राजीव जी आपको लगता है कि जहां आप बीजेपी को रोक सकते हैं, आप लोगों की स्थिति मजबूत है, वहां क्या रणनीति है आप लोगों की? देखिए, हमारी रणनीति बिल्कुल साफ है। हमारे यहाँ सीट शेयरिंग को लेकर के कहीं घटक दलों में कोई असमंजस का भाव नहीं है, कहीं कोई मतभेद नहीं है। और जो ग्राउंड रियलिटी है, अभी 39 सीटें एनडीए के पास थीं पिछले लोकसभा चुनाव में, उनके पास 2 अंकों में पहुंचने का रास्ता भी नहीं है। और वो 0 से लेकर 9 के बीच में चाहे जितनी भी वो मेहनत कर ले, नतीजे 2 अंकों तक उन्हें नहीं पहुंचने देंगे। अब देखिए, कमोबेश वो पश्चिम बंगाल में भी अगर लोकसभा के नतीजे देखें, उसके बाद विधानसभा और विधानसभा के बाद पंचायत चुनाव, उनके वोटों का प्रतिशत लगातार गिरा है और ये सिलसिला लगातार जारी है। और मुझे विश्वास है, जिस तरह से ममता जी ने गरीबों के बीच काम किया है, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। और निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के डिवाइसिव एजेंडे के खिलाफ एक मुखर आवाज की वजह से बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटेंगी। महाराष्ट्र पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर लेकर आने वाला है। झारखंड में इंडिया अलायंस की हैसियत काफी बड़ी होने जा रही है। अब जिन राज्यों की चर्चा आपने की, देखिए, देश के चुनाव में 3 राज्य अगर उन्होंने जीते तो 2 राज्य वो हारे भी। अब एक तस्वीर बिल्कुल साफ है कि ये केवल 3 राज्यों के लिए चुनाव नहीं हो रहे हैं, पूरे देश के होने वाले हैं। और भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, जिसमें नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, हमारे नेता नीतीश कुमार जी, हेमंत सोरेन और ममता जी तो वहां है ही है। एक ऐसी ताकत है हमारी, उनके मुकाबले इनके पास उड़ीसा और असम 2 राज्य हैं। असम को अगर हम देखें भी, त्रिपुरा और असम इनके पास है। त्रिपुरा को नॉर्थ ईस्ट में आप देख लें, असम को नॉर्थ ईस्ट में देख लें, या ईस्टर्न इंडिया में देख लें, कमोबेश इनकी स्थिति। और अब मैं नॉर्थ ईस्ट में आ रहा हूं, मिजोरम की इनकी हार कहीं ना कहीं मणिपुर का जो साइड इफेक्ट है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप जो केंद्रीय भारत की तस्वीर है, जिसको हम देखकर कहते हैं कि इन 3 राज्यों की बात, तो ठीक है, उसको काफी अपने तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा। लेकिन मैं भी ये मानता हूं कि इतिहास फिर दोहराएगा। जो परिस्थितियां थी, इस बार ये मुकाबला कांग्रेस के साथ इंडिया की ताकत होगी। इंडिया का जोरदार आक्रमण होगा भारतीय जनता पार्टी के नाकामियों के खिलाफ, जनता से किए गए वायदों को पूरा नहीं करने के सवाल पर। और जहां कैंपेन में नीतीश कुमार जी होंगे, जहां कैंपेन में उनके लिए ममता जी जाएंगी, वो तमाम राहुल जी, प्रियंका जी और सोनिया जी के साथ साथ इंडिया के तमाम बड़े नेता और जो कार्यकर्ता समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं और अन्य दलों के कार्यकर्ता, जो वोटों का प्रतिशत अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो 19 को 20 बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन वो करेंगे। इसलिए पहले से ज्यादा जोरदार आक्रमण इन 3 राज्यों में भी हम कर पाने की स्थिति में होंगे। ठीक है, मैं केवल आपका 30 सेकंड ले रहा हूं। हाँ, बात पूरी कीजिए प्लीज। देखिए, हम लोगों ने मन बना लिया है, आपकी कॉरपोरेट परस्त नीतियों का जो सच है, दुनिया के हंगर इंडेक्स का सवाल हो, बेरोजगारी के आंकड़े हो, आप दुनिया में पहले 100 नंबर पर भी नहीं है। और ये हालात तब है जब आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, आप उस समय 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था तक अगले कार्यकाल में पहुंचने का वायदा कर रहे हैं। लेकिन जहां 1% लोगों के पास देश की आमदनी का 40% सिमटा हुआ हो और बॉटम 50% के पास केवल 3% राष्ट्रीय आमदनी का, देश की आमदनी का केवल 3% उनके पास है, जिसकी वजह से ही पर कैपिटा इनकम का जो ग्लोबल इंडेक्स है, उसमें हिंदुस्तान पहले 100 नंबर में भी नहीं है।
तो ये ऐसे सवाल हैं कि हम इस इकॉनमी को सत्ता में आएंगे कैसे, कॉरपोरेट हाउसेस के साथ संतुलन साधते हुए जनता के अनुकूल बनाना है। हम उपचार भी बताएंगे और रोग का निवारण कैसे हो, केवल कॉरपोरेट घरानों की मित्रता के बल पर देश को चलाकर इस अर्थव्यवस्था के जो राजीव जी रोकना पड़ रहा है। एक बड़ी खबर आ गई है, दिल्ली में बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। 2 दिन की 2024 को लेकर जो महत्वपूर्ण बैठक हो रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। चुनावी रणनीति पर 2 दिनों तक ये बैठक चली है और 2024 कैसे जीता जाए, जिन राज्यों में हम कमजोर हैं वहां कैसे और मजबूत हुआ जाए, जहां मजबूत हैं उनको इंटैक्ट कैसे किया जाए। तो बैठक के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए थे और आखिरी दिन यानी कि आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन वहां पर हुआ है। और ये महत्वपूर्ण बैठक लोकसभा चुनावों को लेकर जो हो रही थी वो समाप्त हो गई है। और इस बैठक पर प्रेम शुक्ला जी हम आपसे प्रश्न अवश्य पूछेंगे, लेकिन अजय जी का नंबर है। उम्मीद है राजीव जी आपकी बात पूरी हो गई होगी, अगली बार आते हैं फिर आप अपनी बात रखिएगा सर। जी जी बिल्कुल। लेकिन आपने जो उल्लेख किया उत्तर पूर्व का, नॉर्थ ईस्ट का, वहां पर राजीव जी देखिए असम में जो जहां सबसे ज्यादा सीट हैं 14, वहां पर भी बीजेपी काफी आगे है और जो दूसरे राज्य हैं वहां तो कम सीटें हैं। तो ये अब आप लोगों को इंडिया गठबंधन को देखना होगा कैसे रोका जाए। अजय जी आपको लगता है कि इस बार एनडीए और इंडिया दोनों हैं, और ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुरेंद्र राजपूत जी ने कही थी, वोट परसेंटेज, कांग्रेस हारी जरूर है लेकिन वो वोट परसेंटेज उसके पास अभी भी है। आपको लगता है कि अगर ये लोग लड़े झगड़े ना तो आपके लिए मुश्किल, एनडीए के लिए मुश्किल हो सकती है? नहीं, जैसा आपने एक तथ्यात्मक सवाल मुझसे पूछा है तो बिना इधर उधर के मैं तथ्यात्मक जवाब ही देना चाहूंगा आपको फिलहाल इस एपिसोड में। बाकी आप कहेंगे तो और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा। देखिए, जो देश का रिकॉर्ड है, जो 400 प्लस की बातें की जा रही हैं, तो ऐसा कब हुआ? ऐसा हुआ माननीय राजीव गांधी जी के रिजीम में, जब उनको 403 सीटें मिली। तो वोट परसेंटेज इसके लिए क्या लेना पड़ा था उस समय कांग्रेस पार्टी को, या किस वोट परसेंटेज पे ये सीटें मिली? 46.4% वोट लाकर कांग्रेस ने 403 सीटें हासिल की थी। आज हम 400 प्लस सीटों की बात कर रहे हैं। मैं कोट करना चाहूंगा कि हमारा गठबंधन 405 सीटें लाएगा आज के अर्थमेटिक्स परसेंटेज के आधार पर। अब हमारा वोट शेयर क्या था 2019 में? 37.3% बीजेपी का अकेले, और हमें सीट क्या मिली? 303। तो हमें जो सीट चाहिए वो 100, और जो वोट परसेंट इंक्रीज चाहिए वो बमुश्किल 6% का वोट चाहिए अगर बीजेपी अकेले बात करती है। हमारा कंबाइंड वोट शेयर क्या था 2019 में? 45%, 45 या 46 के आसपास, 47 टचिंग था। तो हमारे लिए ये बैटल कितना कठिन रह जाता है, आंकड़ों की नजर से अगर हम बात करें तो इस बार जो आज की बैठक हुई उसमें हमने 50% वोट शेयर की बात की है कि अगर हम कंबाइंड 50% वोट शेयर ले आते हैं तो हम इस फिगर पे पहुंच जाते हैं। अब बताइए, इस अर्थमेटिक जैसा तथ्यात्मक सवाल आपने पूछा था, हिस्टोरिकल उदाहरण देकर के मैंने समझाने की कोशिश की है इसमें कहां कमी है, हम कौन सी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस अपने 19% वोट को इंक्रीज कर लेगी और लीडर ऑफ अपोजिशन का पद इस बार पा लेगी? पिछली बार तो उससे भी गायब रहे हैं। तो मिनिमम संख्या जो सीटों की होती है, ऐसा क्या हो गया? मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया 3 राज्यों को जीतने के बाद? उत्तर पूर्व की आपने चर्चा की, कांग्रेस वहां पे, आप आश्चर्य करेंगे, एलजेपी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बन गई। एलजेपी का वोट परसेंट कांग्रेस के वोट परसेंट से ज्यादा है, जेडीयू तो कहीं है ही नहीं। तो उत्तर पूर्व में न सिर्फ भाजपा ने अपना विस्तार किया है बल्कि उसके सहयोगी संगठनों ने और सहयोगी दलों ने भी विस्तार किया है। भारत जोड़ो यात्रा होती है उत्तर पूर्व से कांग्रेस साथ, अरे एक तेलंगाना मिल गया, नहीं तो आर्काइव में पहुंच गए होते आप। जो हाल वाम दलों का हुआ है, तेलंगाना ने थोड़ी सी सांस आईसीयू में जिंदा रख रखी है, उसको बचाने की चेष्टा करें।
अंत में एक सवाल है, आज है तारीख 23। पिछली घोषणा के हिसाब से 31 दिसंबर तक स्टार कैंपेनर की लिस्ट आउट होनी चाहिए थी। बता दें दोनों माननीय नीतीश जी कहां कहां प्रचार करने जा रहे हैं इस बार, स्वास्थ्य क्या है उनका, यादाश्त का क्या हाल है। भाई सुरेंद्र जी बता दें राहुल गांधी कहां कहां प्रचार करने जा रहे हैं, और प्रियंका गांधी, और साथ में कौन कौन। 3 राज्यों में तो अपने किसी घटक दल के किसी भी नेता को आपने स्टार प्रचारक बनाया नहीं। तो ऐसा कौन सा जादू की छड़ी घुमाएंगे इस 7 दिनों में सारे सीट्स पे देश में इनके कैंडिडेट्स डिक्लेयर हो जाएंगे, इनके स्टार प्रचारक डिक्लेयर हो जाएंगे, इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो आ जाएगा। समाप्त कीजिए प्लीज। हाँ अजय जी, जी कुछ और कहना चाह रहे हैं? खत्म हो गया सर? नहीं, मैंने तथ्यात्मक सवाल पूछा, मैंने ये ठीक है। और ये जो एक सवाल अगर आप दे दें 2 सेकंड, राजीव रंजन जी ने बड़ा कॉर्पोरेट बात किया है, बिहार से आते हैं, हमारे गृह प्रदेश से। अभी अभी आरा में लाठीचार्ज है, जनता को खेतों में दौड़ा कर पीटा जा रहा है। 2 घंटे पहले महाराजगंज में बंदूक दिखाकर 20 लाख रुपए रोक लिए गए। ये कॉर्पोरेट कल्चर आप लाएंगे? यही जनता को आप संदेश दे रहे हैं? ठीक है जी। इसी पल पे आप चले हैं 2024 के मोदी के अभिजीत अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को रोकने का दावा करते हैं। अजय जी